मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तिश्री मेहरा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर 13 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सारे स्टूडेंट्स अपना पेज नंबर 76 निकालेंगे और अपने साथ एक पेंसिल रखेंगे जिससे वो नोट कर सकें सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक के अंदर। ओके, सो जैसे जैसे मैं आपको मीनिंग्स बताती जाऊँगी, आप अपनी नोटबुक के अंदर सारे मीनिंग्स लिखते जाएंगे। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? संचार। क्या मीनिंग हुआ कम्युनिकेशन का? संचार। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम क्या जानने में समर्थ होंगे या सक्षम होंगे? दी इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन या जो संचार की जो इम्पॉर्टेंस है हम वो जान पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके हैं, मोड्स मतलब जो डिफरेंट तरीके हैं, हम उसके बारे में जान पाएंगे। दी मास मीडिया कम्युनिकेशन मतलब एक ही साथ जो संदेश है या जो मैसेज है बहुत सारे लोगों को जब पहुंच जाता है वो क्या होता है? मास मीडिया कम्युनिकेशन। फोर्थ पॉइंट इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब सैटेलाइट या उपग्रह के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है हम उसके बारे में इस चैप्टर में जान पाएंगे। सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 6000 मिलियन पीपल आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड मतलब इस वर्ल्ड के अंदर 6000 मिलियन पीपल रहते हैं ऑलमोस्ट। ओके, ऑल आर रिलेटेड टू वन अनदर कमर्शियली और इंडिविजुअली मतलब वो सब क्या करते हैं? एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं? कैसे? कमर्शियली यानी व्यावसायिक और इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से। मतलब या तो व्यावसायिक रूप से वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं या रिलेशन रखते हैं, या फिर इंडिविजुअली वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऑल नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कम्युनिकेट मतलब संवाद करना। सो उन सबको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है एक दूसरे से। वी कम्युनिकेट टू शेयर आवर फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं? हम कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? हमारी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, आइडियाज़ शेयर करने के लिए एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। वी कैन कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग और राइटिंग। हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके थ्रू? स्पीकिंग यानी बोलकर, एंड राइटिंग या लिखकर। हम क्या कर सकते हैं? या तो बोलकर हम अपनी फीलिंग्स से आइडियाज शेयर कर सकते हैं, या फिर बाय दी राइटिंग हम लिखकर भी अपनी मैसेजेस एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स मैसेजेस इज नॉन एज कम्युनिकेशन। जो प्रोसेस होता है जिससे हम बोलते हैं, लिखते हैं या समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। अदर्स मैसेजेस दूसरों के मैसेजेस को जब हम समझते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन या संचार कहा जाता है। आगे हम देखते हैं। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन्स लाइफ। जो कम्युनिकेशन है या जो हम एक दूसरे से बात करते हैं या अपने जो मैसेजेस है वो शेयर करते हैं, वो क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है हमारे लाइफ की या ह्यूमंस की लाइफ की। जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। नाउअडेज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड मतलब आजकल क्या होता है? अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के वे यूज़ में लिए जाते हैं। अलग अलग तरह से कम्युनिकेट किया जाता है एक दूसरे से। दीज आर 3 ऑफ टाइप्स। इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन या व्यक्तिगत संचार। पर्सनल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संचार कहते हैं। मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा? थ्रू द न्यूज़पेपर और थ्रू द टेलीविज़न जो हम न्यूज़ गेन करते हैं या जो न्यूज़ देखते हैं वो क्या होता है? मास मीडिया कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है कि स्पेस के अंदर कुछ सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं और उनके थ्रू हम बाय द यूजिंग ऑफ नेट, इंटरनेट हम यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो वो क्या हो गया? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मतलब व्यक्तिगत संचार कह सकते हैं इसको हिंदी में।
When we talk or write and send a message through letter or telegram to another person, it is called personal and individual communication. जब हम बोलकर या लिखकर अपने मैसेजेस सेंड करते हैं थ्रू दी लेटर्स और टेलीग्राम, मतलब जब हम अपने जो लेटर्स हैं या अपने जो मैसेजेस हैं उनको हम क्या करते हैं, लिखकर या बोलकर सेंड करते हैं टू दी अनदर पर्सन, दूसरे इंसान को. सो इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं. सब अब पेज नंबर 77 पर देखेंगे. देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. सेवरल मतलब विभिन्न या अलग अलग. ओके, सो यहाँ पर क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके यहाँ पर बताए गए हैं. फर्स्ट वन इज पोस्टल सर्विसेज. Long ago, pigeons and horse riders were used to carry letters and messages from one place to another. मतलब पहले, बहुत पहले के समय में क्या होता था, पिजन्स यानी कबूतर और हॉर्स राइडर यानी घुड़सवार के द्वारा लेटर्स पहुंचाए जाते थे या अपने मैसेज पहुंचाए जाते थे. कैसे, एक जगह से दूसरी जगह तक. ओके, इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. उस एक्टिविटी में क्या लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था या बहुत ज़्यादा समय लगता था. Nowadays, post offices render this job efficiently. आजकल क्या है, जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं इस जॉब को. मतलब जो पहले जो पिजन्स लेके जाते थे या हॉर्स राइडर्स जो अपने लेटर्स लेके जाते थे, उनकी जॉब आजकल किसने ले ली है, पोस्ट ऑफिसेज ने ले लिए. ऐसा हम कह सकते हैं. रेंडर यानी प्रस्तुत करना एंड एफिशिएंटली मतलब होता है क्षमता. ओके, आगे देखो. राइटिंग लेटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब पत्र लिखना क्या है, एक बहुत ज़्यादा प्रचलित या पॉपुलर चीज़ है और चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता मीन है, या ऐसे बोले सबसे सस्ता तरीका है कम्युनिकेशन का या संचार का. We call letters, postcards, parcel and other things we send through the post as mail. हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड्स हम भेज सकते हैं, पार्सल्स यानी मतलब हमें कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो वो हम कर सकते हैं. एंड अदर थिंग्स वी सेंड थ्रू द पोस्ट एज मेल, मतलब हम एक मेल के थ्रू ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक पोस्ट कर सकते हैं या भेज सकते हैं. मेल इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय मेल वेन्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स. अब ये मेल किसके थ्रू भेजे जाते हैं, किसके थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, बाय द वेन्स मतलब गाड़ियों के द्वारा, ट्रेन्स, शिप्स यानी जहाज़ों के द्वारा एंड एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज़ों के द्वारा भी ये मेल भेजे जाते हैं. ओके, अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड बाय टेलीग्राम फ्रॉम अ टेलीग्राम ऑफिस. मतलब जो अर्जेंट मैसेजेस होते हैं जो हमें बहुत जल्दी भेजने हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी हमें पहुंचाने, तो वो हम किसके थ्रू भेजेंगे, टेलीग्राम के थ्रू भेजेंगे. और टेलीग्राम के थ्रू अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं तो हम कहाँ जाना हमें पड़ेगा, टेलीग्राम ऑफिस, हमें टेलीग्राफ ऑफिस हमें जाना पड़ेगा. मनी कैन बी सेंड बाय अ मनी ऑर्डर. हम पैसे भी भेज सकते हैं, तो मनी हम किसके थ्रू सेंड कर सकते हैं, बाय दी मनी ऑर्डर. आगे देखो. ऑल मेजर टाउन्स हैव स्पीड पोस्ट फैसिलिटीज़. जो बड़े बड़े जो टाउन्स है या शहर है वहाँ पे क्या है, स्पीड पोस्ट फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं हैं. कौन सी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, स्पीड पोस्ट मतलब कि एक पोस्ट होता है जो आप जल्दी भेजना अगर उससे चाहते हो तो उसके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, आपको पे करना होता है, लेकिन आप उसको बहुत जल्दी पहुँचा सकते हैं. ऑलमोस्ट ऑल टाउन्स हैव कुरियर सर्विसेज. अब क्या है, जितने भी शहर हैं या जितने भी कस्बे हैं, जो भी टाउन्स वगैरह हैं, उन सब में कुरियर सर्विसेज होती है. लाइक हम कोई भी चीज़ पहुंचा सकते हैं. पहले क्या होता था, सिर्फ लेटर्स पहुंच सकते थे. अब हम कोई जैसे कोई चीज़ है हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो हम क्या करेंगे, उसको बाय द कुरियर सर्विसेज हम उसे कुरियर कर देंगे. द पोस्टल ऑफिसेज ऑल्सो प्रोवाइड टेलीग्राम सर्विसेज टू दोज प्लेसेज वेयर फैसिलिटीज़ लाइक टेलीफोन एंड इंटरनेट आर नॉट अवेलेबल. मतलब जो पोस्टल ऑफिसेज होते हैं वो क्या करते हैं, टेलीग्राम की सर्विस भी करते हैं. कौन से जगह पर वो करते हैं, जहाँ पर टेलीफोन नहीं होते हैं और जहाँ पर क्या होता है इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, वो वहाँ पर पोस्टल ऑफिसेज ये टेलीग्राम सर्विसेज भी अवेल
प्रोवाइड करते हैं, सॉरी। देखो अब आप देखोगे यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पोस्ट कार्ड, लेटर बॉक्स, सेकंड वन इज़, थर्ड वन इज़ मेल वेन, ओके, जिसके थ्रू मेल्स भेजे जाते हैं। सेकंड हम देखेंगे टेलीग्राफ। इन इंडिया ऑल मेजर टाउन्स एंड सिटीज़ हैव टेलीग्राफ ऑफिसेज दैट प्रोवाइड गुड सर्विसेज। मतलब भारत के अंदर सभी शहरों में या सभी कस्बों में क्या है, टेलीग्राफ ऑफिसेज हैं जो काफ़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। These telegraph offices are run by the government and provide good services at reasonable cost. Reasonable cost यानी होता है जो ऐसे cost जिससे हम अच्छे मतलब आराम से पे कर सके, हमें ज़्यादा बर्डन ना हो, ऐसी cost तो वो किसके द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा चलाई जाती है। मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसेज आर ओपन थ्रू आउट दी डे एंड नाइट। और ये बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं, टेलीग्राफ के जो ऑफिसेज हैं, वो क्या करते हैं, दिन और रात खुले रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अधिकतर खुले रहते हैं, ओके। थर्ड वन इज़ फैक्स। देखो ये टेलीग्राफ जो मशीन है पहले ऐसे होता था, यहाँ से टाइप किया जाता था, देन वो भेजा जाता था। थर्ड है फैक्स। एक्सेप्ट दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इन जो हमने पहले देखा ना, उन सबको छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, वी हैव अदर्स पर्सनल कम्युनिकेशन डिवाइस दैट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। इट इज़ कॉल्ड फैसिमाइल मशीन और फैक्स मशीन। अब क्या है, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, जो भी कम्युनिकेशन के वेज हमने पढ़े हैं या मोड्स हमने पढ़े हैं, उनको छोड़कर हमारे पास एक और तरीका है पर्सनल कम्युनिकेशन का या व्यक्तिगत संचार का। एक और तरीका है थ्रू अ डिवाइस। कौन सा डिवाइस, मतलब जहाँ पर टेलीफोन काम करते हैं वहाँ पर क्या होता है, फैक्स मशीन्स का यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेट किया जाता है। मोस्ट पब्लिक टेलीफोन बूथ्स एंड स्टेशनरी शॉप्स ऑल्सो हैव दिस सर्विसेज। मतलब बहुत सारे जो टेलीफोन बूथ्स जो होते हैं, पब्लिक टेलीफोन बूथ्स जो होते हैं, एंड जो स्टेशनरी शॉप्स होती हैं जहाँ से हम पेन पेंसिल या बुक्स वगैरह जो परचेज़ करते हैं, वो जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर ये सर्विसेज भी मिल जाती है। दे मे कॉस्ट अ बिट मोर। ये क्या करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं या थोड़ी ज़्यादा कीमत लेते हैं देन व्हाट द गवर्नमेंट ऑफर्स, ओके। मतलब जो सरकारी जो ऑफ़र्स होते हैं या सरकारी जो कीमत होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, पर स्टेशनरी शॉप्स पे और पब्लिक टेलीफोन बूथ्स पे भी ये वाली फैसिलिटी हमें अवेलेबल हो जाती है। अब से पेज नंबर 77 निकालेंगे। सो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, ओके। सो टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। ये मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन क्या है, इसके थ्रू हम काफ़ी जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं पर्सनली, ओके। वी कैन establish immediate and direct link with our friends and relatives through a telephone और मोबाइल। हम क्या कर सकते हैं, establish मतलब स्थापित कर सकते हैं, immediate मतलब जल्दी। हम क्या करते हैं, जल्दी स्थापित कर सकते हैं या डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, किससे, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, थ्रू अ टेलीफोन और मोबाइल। मोबाइल और टेलीफोन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ओके। आगे देखो, इंडिया हैज़ अ हाईली डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइन्स, ओके। मतलब इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है या ऐसा कहें बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, किसका, नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइन्स। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेलीफोन लाइन्स हैं। ऑलमोस्ट एवरी रोड इन इंडिया हैज़ अ वन फोन बूथ विच ऑफर पब्लिक कॉल्स, STD एंड ISD कॉल्स। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया के हर सड़क पर या हर रोड पर आपको क्या मिल जाएगा, एक टेलीफोन बूथ तो मिल ही जाएगा, जहाँ पर क्या होता है, पब्लिक कॉल्स होते हैं, STD कॉल्स होते हैं या ISD कॉल्स होते हैं। अब सब क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर फुल फॉर्म्स लिखेंगे, किसकी, STD की और ISD कॉल्स की। सो STD कॉल की फुल फॉर्म क्या होगी, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। और ISD कॉल्स की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ओके। आगे हम देखते हैं 5th पॉइंट,
फिफ्थ पॉइंट इज इंटरनेट। ऑलमोस्ट एवरी अर्बन हाउस होल्ड हैज़ एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट। मतलब लगभग सभी या प्रत्येक शहरी घर में क्या होता है, एक इंटरनेट कनेक्शन तो होता ही है। ओके, अर्बन मीन्स क्या होता है, शहरी। नाउअडेज आजकल इंटरनेट हैज़ ऑल्सो रीच्ड इन रूरल एरियाज एंड पीपल लिविंग एट द ग्रास रूट्स लेवल आर लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट एंड मूव विद द वर्ल्ड। मतलब आजकल क्या है, इंटरनेट पहुंच चुका है कहाँ पर, रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट पहुंच चुका है। एंड पीपल लिविंग एट द ग्रास रूट्स लेवल आर लर्निंग, जो लोग हैं जो बहुत नीचे के स्तर पर रहते हैं वो भी क्या करते हैं, सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, कम्युनिकेट करना विद द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में वो कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं। वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एंड सर्व द नेट इन दोज मैनी cyber cafes that have sprung up at every nook and corner in all cities। हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं मेल और ईमेल वगैरह, किसके थ्रू, साइबर कैफेज के थ्रू। सो थ्रू दिस साइबर कैफेज हम क्या कर सकते हैं, अपने मेल और ईमेल वगैरह क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। क्योंकि दैट हैव स्प्रेड अप एट एवरी नुक एंड कॉर्नर इन ऑल सिटीज़। क्योंकि जो इंटरनेट है वो क्या है, फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, पूरी दुनिया के या सारे शहरों के कोने कोने तक ये फैला हुआ है। तो जो इंटरनेट है वो क्या है, हमारी जो सारी सिटीज़ हैं उनके कोने कोने में फैला हुआ है। दे ऑफर इंटरनेट सर्विस एट मिनिमम कॉस्ट। ये क्या करते हैं, जो इंटरनेट सर्विस जो है वो या इंटरनेट सुविधाएं जो है वो क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट मतलब बहुत ही कम कीमत पर वो प्रोवाइड करते हैं। वी कैन सेंड आर मैसेजेस थ्रू ईमेल एंड रिटन मैसेजेस कैन बी सेंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। हम क्या कर सकते हैं, जो ईमेल्स है और जो हमारे रिटन मैसेजेस हैं वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कुछ ही सेकेंड्स में भेज सकते हैं। वी कैन गेट रिप्लाई ऑफ आर मैसेजेस एट द सेम टाइम। हम क्या कर सकते हैं, वो जो मैसेजेस हैं उनकी रिप्लाई भी कर सकते हैं उसी समय। वी कैन ऑल्सो चैट यूजिंग कंप्यूटर्स। हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन थ्रू स्काइप। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या ऐसा हम कह सकते हैं कि हम एक जगह पर बैठे हुए हैं और हम सामने वाले को देख सकते हैं इन दी होल वर्ल्ड, कहीं भी देख सकते हैं। ये किस पर कॉमन है, स्काइप पर ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। वी आर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज फेसबुक एंड लिंक्डइन टू बी इन टच विद आर ग्लोबल फ्रेंड्स। हम क्या कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन है, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुआ है, कुछ बचा हुआ है। मास मीडिया कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम कल कंप्लीट करेंगे। सारे बच्चे अपने सारे जो वर्ड मीनिंग है वो अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपर्ली नोट करेंगे और कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू।